Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will prove theorem which is the converse of the theorem which we have discussed in previous lecture. देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन ये है ट्राइएंगल्स ऑन इक्वल बेसिस. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ड इक्वल गिवन है. इक्वल बेसिस का मतलब ये है कि आपने बेसिस को डिफरेंट लोकेशन पे ड्रॉ करना होगा. ठीक है, एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड्स, अगर एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं, आर इक्वल इन एरिया. ठीक है, मतलब इनका एरिया भी आपके पास हमेशा इक्वल होगा. तो बेसिकली हमने अगर थ्योरम प्रूव करना है ना, तो थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें पहले फिगर बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और फिगर में दो ट्राइंगल्स आपने ड्रॉ करनी है. तो ऐसा करते हैं कि हम पैरेलल लाइंस कंसीडर करते हैं और इसमें दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं. एक ट्राइंगल को हम पिंक कलर में मार्क कर लेते हैं और दूसरे ट्राइंगल को भी हम इसी तरह किसी डिफरेंट पेन से मार्क कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि हम जो ट्राइंगल ले रहे हैं वो देखें, इस टाइप की एक ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, अब आपने एक और ट्राइंगल भी कंसीडर करनी है जिसकी बेस इसके इक्वल हो. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम उस ट्राइंगल को ब्लू कलर में मार्क कर लेते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे बनानी है. आप देख सकते हैं कि मैं इसको डिफरेंट लोकेशन पे बना रही हूँ. ठीक है, और इस ट्राइंगल को हम यहाँ यूं ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो हैं इनकी बेसिस इक्वल ही लग रही हैं. ठीक है, दिखने में भी इक्वल होनी चाहिए. ऐसा करते हैं कि BCA इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं और जो दूसरी वाली ट्राइंगल है इसको EFD मार्क कर लेते हैं. ठीक है, और इट्स अप टू यू, आप जो भी वर्टेक्स जिस पॉइंट पे मार्क करें. ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ पे सबसे पहली वर्किंग में गिवन लिखना है, क्योंकि फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया और फिगर में गिवन है बेसिस इक्वल है. तो यहाँ पे स्लैशेस भी मेंशन कर देते हैं जिससे हमें आइडिया हो कि बेसिस हमारी जो ट्राइंगल्स हैं इनकी इक्वल आ रही है. ठीक है, गिवन आपको ये है कि ट्राइंगल्स ABC और जो दूसरी ट्राइंगल है DEF ऑन इक्वल बेसिस. ठीक है, बेसिस इक्वल है. ठीक है, और साथ ही गिवन है कि हैविंग सेम एल्टीट्यूड. ठीक है, हैविंग एल्टीट्यूड सेम या सेम एल्टीट्यूड्स लिख दें. ठीक है, या इक्वल एल्टीट्यूड्स, हैविंग एल्टीट्यूड्स इक्वल यहाँ लिख देते हैं. अगर आपके पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है ना, तो देखें कि यहाँ से मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहें ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो BC मेजरमेंट है वो इक्वल आ रही है EF मेजरमेंट के. ठीक है, बेसिस दोनों की इक्वल हो रही हैं और एल्टीट्यूड्स दोनों के सेम है. इट मींस दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रहे हैं. ठीक है, टू प्रूव में कंसीडर करते हैं कि बेसिकली प्रूव ये करना है कि जो आपके पास एरिया है इन दोनों ट्राइंगल वो इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC गिवन है जो कि ब्लू कलर से मार्क्ड है और दूसरी ट्राइंगल पिंक कलर से मार्क्ड है जो कि DEF है. ठीक है, तो मतलब इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल आना चाहिए. अगर आपके पास इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए ना, तो हमें बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, मेन जो है ना वर्किंग, वो सारी इस कंस्ट्रक्शन में ही होनी चाहिए. हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो पैरेललोग्राम्स हैं इक्वल बेसिस एंड लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया या सेम एरिया. ठीक है, मतलब उनका एरिया इक्वल होता है. तो बेसिकली हम इन शेप्स को पैरेललोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, प्लेस द ट्राइएंगल्स ABC एंड DEF so that their equal bases BC एंड EF. ठीक है, ये जो दो बेसिस है ना BC और EF जो हमने इक्वल लिए हैं, और इन सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए. तो BCEF जो है ना वो इस पे लाई करनी चाहिए. और साथ ही कंडीशन हम क्या लिखते हैं, एंड देयर, और इसी में their vertices are on same side of it. ठीक है,
अब देखिए मज़ीद हमने क्या करना है, यहीं पे ड्रॉ कर लें BX लाइन पैरेलल टू CA एंड FY लाइन पैरेलल टू ED, ठीक है। और ये दोनों मीट कर रहे हूँ, मीटिंग AD प्रोड्यूस्ड X एंड Y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, प्रोड्यूस्ड X एंड Y रिस्पेक्टिवली। अब इनके कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करें कि इस ब्लू वाली जो ट्रायंगल है ना, इसको भी फुल आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें, और ये जो डायगोनल है इसको फिलहाल हम अपनी आसानी के लिए वाइट कर देते हैं, ठीक है। वाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो शेप है पैरेललोग्राम ब्लू वो क्लियर दिखे। और इसी तरह जो आपके पास पिंक वाली शेप आ रही है ना, उसमें भी आपने इस तरह करके इसको प्रोड्यूस करना है ताकि ये पैरेललोग्राम बन जाए। और ये जो मिड में लाइन आ रही है ना, इसको भी हम वाइट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, ताकि हम प्रॉपर इसको इस रिजल्ट को यूज़ कर सकें। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इस लाइन को डॉटेड ड्रॉ कर दें, ठीक है। अगर डॉटेड भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने इसको डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह प्रॉपर करते हैं, ठीक है। अगर डॉटेड में स्प्लिट करना चाहते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये आप खुद देख लीजिएगा कि आपने इसको प्रॉपर किस तरह ड्रॉ करना है। अब हम इन पॉइंट्स को ना मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट आ रहा है x, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है इसको y मार्क कर देते हैं। और जो एक्स्ट्रा लाइंस आ रही है ना, इन लाइंस को अगेन रेज कर देते हैं बिकॉज दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर एज इट इज वो लाइंस मार्क्ड रहती हैं तब भी ठीक है, मतलब एज इट इज भी आप कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर थ्योरम की स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ में सबसे पहले आप देख सकते हैं दो पैरेललोग्राम्स हमें नजर आ रही हैं, एक ब्लू कलर में है और एक पिंक कलर में है, ठीक है। और इन दोनों पैरेललोग्राम्स की बेसिस इक्वल हैं, सेम पैरेलल लाइंस में लाई कर रही हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनके एरियाज को इक्वल करके अगेन वही रिजल्ट यूज करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो रिजल्ट यूज करके हम इन ट्रायंगल्स के एरियाज को इक्वल करेंगे। तो मूव करते हैं प्रूफ की तरफ।